अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद किचन में आप सबका वेलकम है। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ सफ़ेद चनों के सालन। सफ़ेद चनों का सालन या छोलों का सालन बहुत मज़े का बनता है और बहुत इंस्टेंट तरीके से बनता है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आप छोलों को बॉईल करके फ्रीज़ कर लीजिए। जब दिल चाहे और कुछ समझ ना आए तो आप आराम से ही सालन बना सकते हैं। ये सालन बहुत मज़े का बनता है। चलिए रेसिपी दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है ऑयल, इसमें हाफ कप। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। छोलों के सालन में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो तकरीबन हाफ कप के बराबर मैंने ऑयल लिया है। और 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है और इसकी बारीक कटिंग की है, स्क्वायर कटिंग, जो हम अंडी के खाकीने में करते हैं। और इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है। देखिए मैं इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, आप इसको इसी तरह फ्राई कीजिएगा। इसका अच्छे से हमें गोल्डन ब्राउन कलर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं देना, बस गोल्डन ब्राउन कलर देना है। ज़्यादा ब्राउन कलर देने से सालन का कलर भी ख़राब होता है और जायका भी अच्छा नहीं आता। तो प्याज का कलर सालन के जायके में बहुत मैटर करता है, सालन के लुक में बहुत मैटर करता है। गोल्डन ब्राउन हमारी प्याज हो जाए तो हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। अदरक लहसुन मैंने तकरीबन 2 चम्मच लिया है। 1 चम्मच मैंने पहले डाला था, 1 मैंने बाद में डाला है। और उसके बाद मैं डाल के इसको अच्छे से भूनूंगी ताकि अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू आए सालन के अंदर, और साथ प्याज इसके और थोड़ी फ्राई हो जाएगी। मैंने इसके अंदर टमाटर पीस के डाले हैं। मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, उसको पीसा है। और आप इसको अगर चॉप करके डालेंगे तो वो एक अलग जायका है, वो एक अलग फ्लेवर आएगा। अगर आप पीस के डालेंगे तो वो एक अलग जायका है, वो एक अलग फ्लेवर है। आप इसको पीस के डालिएगा तो उसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। मैंने इसको अच्छे से डालकर भून के ढक के पकने के लिए रख दिया था 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि इसका जितना भी पानी है वो रिड्यूस हो जाए और तेल ऊपर आ जाए। देखिए तेल अच्छे से ऊपर आ गया है। मैंने इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी ताकि और मज़ीद पानी जितना है वो सब रिड्यूस हो जाए। जैसे ही तेल ऊपर आ जाए, मज़ीद इसमें गुंजाइश ना हो, तो इसके बाद मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है। हल्दी मैंने तकरीबन 1/4 स्पून डाली है। नमक मैंने कम डाला है क्योंकि नमक मैं बॉइलिंग के वक्त डालती हूँ, तो मैंने इस वक्त हाफ चम्मच डाला है। हाफ चम्मच ही मैंने इसमें लाल मिर्चें डाली हैं। मिर्चें मैं कम रखती हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने धनिया पाउडर डाला है हाफ से ज़्यादा। बस ये मसाला डालेंगे और इसको भूनेंगे। ध्यान रहे कि हमारे मसाले ना जलें। अगर आपको लग रहा है कि मसाला थोड़ा-सा जल रहा है तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, पानी डाल लीजिएगा। मसाले की जली हुई स्मेल खाने में मज़े की नहीं लगती। देखिए मैंने थोड़ा-सा पानी डाला है, तकरीबन इसमें 2 सिप्स के बराबर। 2 सिप्स आप कैसे काउंट करेंगे? आई एम सॉरी, आप हाफ कप से कम पानी ले लीजिएगा, ठीक है? हाफ कप इसमें पानी डालिएगा और अच्छे से मिक्स कीजिएगा और अच्छे से चम्मच से इसको प्रेस भी करते रहिएगा ताकि अगर प्याज हो मोटी-मोटी तो वो भी इसके अंदर मिक्स हो जाए, वो आराम से हो जाती है। अच्छे से उसे डाल के भूनिए ताकि इसके मसाले अच्छे से पक जाएँ, सारे टमाटर के साथ इसके साथ रच बस जाएँ। अच्छे से मसाला, इसकी ग्रेवी, इसकी खुशबू आने लगे। हल्दी, धनिया, इन सब का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तकरीबन 2 मिनट के अंदर मसाला भुन जाएगा। उसके बाद मैंने देखिए फ्रीज़ किए हुए चने डाले हैं। मैंने पूरा कैमरा भी हिला दिया साथ ही। आप भी ऐसे कीजिएगा। फ्रीज़ किए हुए चने मैं रखती हूँ और जब मेरे पास कुछ समझ नहीं आता तो मैं इस तरह बना लेती हूँ। मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं और मैंने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 10 मिनट बाद इसकी बर्फ़ मेल्ट हो गई थी, और बर्फ़ नहीं थी वो, मैं छोलों के पानी के साथ ही इसको फ्रीज़ करती हूँ। जो मैं बॉयल करती हूँ वो पानी फेंकती नहीं हूँ, वो मैं छोलों का पानी को रिड्यूस करके छोलों के साथ ही मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। उससे ग्रेवी बहुत मज़े की बनती है। आप भी ऐसे ही कीजिएगा। और बॉयल करते वक्त भी आप थोड़ा-सा ना नमक डाल दीजिएगा। इससे छोलों का फ्लेवर, छोलों के अंदर तक नमक चला जाता है, जायका बहुत अच्छा आता है। जब तक मेरे छोले रेडी हो रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। साथ ही मैंने कुछ छोले निकाल लिए हैं। देखिए मैंने इसी पॉइंट पे थोड़े से छोले और थोड़ी-सी ग्रेवी निकाल ली है। इन थोड़े से छोलों का तकरीबन ये 2 से 3 चम्मच छोले हैं और थोड़ी-सी ग्रेवी है। इनको मैं बारीक पेस्ट बना लूँगी। ये ग्रेवी बहुत मज़े की लगती है, थोड़ी गाढ़ी-गाढ़ी, सॉसी, क्रीमी हमारा फ्लेवर आता है ग्रेवी के अंदर। मैंने छोलों को 5 मिनट के लिए ढक के रख दिया था पकने के लिए, और इसी दौरान मैंने जो छोले निकाले थे और ग्रेवी निकाली थी उसको बारीक पीस लिया था। वो अब मैं इसमें ऐड करूँगी। देखिए मैंने बारीक पीसा है, पानी नहीं डाला, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि छोले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जो वाइट चने होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो आराम से पिस जाते हैं। देखिए जैसे ही मैंने इसके अंदर डाला है, ये कितना गाढ़ा सा इसका सालन हो गया, इतना बेहतरीन किस्म का सालन हो गया है। इसको मैं डाल के थोड़ा-सा भून रही हूँ और साथ ही मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं कि आपको कितना गाढ़ा पसंद है। ज़्यादा गाढ़ा पसंद हो तो कम पानी डालिए, कम गाढ़ा पसंद हो तो ज़्यादा पानी डालिए। मैं अपनी चॉइस के हिसाब से पानी डाल रही हूँ। तकरीबन मैंने इसके अंदर 1 कप भर के पानी डाला है।
ठीक है। मुझे थोड़े से गाढ़े गाढ़े सालन पसंद है, गाढ़ा गाढ़ा शोरबा पसंद है, इस वजह से आप कम ज़्यादा तो कर सकते हैं एज़ पर योर चॉइस। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। जब तक ये मिक्स हो रहा है, एक और बार मैं आपको एक प्यारा सा सॉफ्ट रिमाइंडर दे रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस को ज़रूर देखा करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और आपको कोई रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी करूँगी, मैं ज़रूर आपके लिए वो रेसिपी बनाऊँगी। थैंक यू सो मच। मुझे पता है आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू सो मच। पानी डालने के बाद हमें इतना वेट करना है कि इसके अंदर अच्छे से बॉयल आ जाए। बॉयल आने के बाद हम इसको ढक के रख देंगे और वेट करेंगे कि सालन के ऊपर अच्छा सा तार आ जाए, खूबसूरत सा तार आ जाए और ये अच्छा सा पक जाए एक साथ ही। देखिए हमारा सालन इस वक्त ऑलमोस्ट रेडी है। मैंने वापस ढक के रख दिया है कि मुझे मज़ीद और रिड्यूस करना है पानी। ये देखिए हमारा कितना खूबसूरत सा सालन रेडी हुआ हुआ है। आप चाहें इस वक्त आप इसमें बॉयल अंडे भी डाल सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं अंडे छोले। इस वक्त मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च डाली हैं और साथ ही मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। तकरीबन मैंने 1/4 टेबल स्पून यानी कि 1 चम्मच के 4 हिस्से कर लें, उसका 1 हिस्सा मैंने डाला है। मुझे पानी बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने थोड़ा-सा पानी इसमें और डाला है और इसको पकने के लिए रख दिया है। शानदार सा हमारा चनों का या वाइट छोलों का सालन रेडी है। आप इसे रोटी या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत मज़े का लगता है, बहुत आसानी से बनता है। बस आप अपने घर में वाइट चने या वाइट छोले बॉयल करके रखें ताकि इंस्टेंटली आप बना लें, आपको कोई मसला ना हो, झटपट आपके लिए रेडी रहे खाना। अब चलती हूँ, मिलूँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।